Welcome in D part of lecture first. In today's lecture, we will solve 3 important questions which are asked in examination. And we already solved question 1 to 7th in the previous videos. In today's lecture, we will solve question 8, 9 and 10. And the first question is, find the value of parameter n so that v is equal to arc n 3 cos square theta minus 1. सेटिस्फाई दिस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या गिवन है, करली वी बाय करली आर, देन यू मल्टीप्लाई दिस बाय आर स्क्वायर, देन यू विल टेक करली बाय करली आर ऑफ दिस एक्सप्रेशन. सो हेयर माय वी इज इक्वल टू आर की एन 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. यानी v is function of r and theta. There are two independent variables. The first one is r and the second is theta. So v is function of two independent variables. So first I will differentiate v with respect to r. So curly v by curly r. When you differentiate with respect to r, your theta is treated as constant. So it is n r ki n minus 1. And this term as it is. Now I multiply this curly v by curly r by r square. So this gives you r square curly v by curly r equal to n. Multiply this term by r square. तो r की पावर कितना बनेगा, n plus 1 and this term as it is. Now according to here, I need curly by curly r. To partially differentiate this equation with respect to r. On the left hand side, I obtain curly by curly r square curly v by curly r. Now differentiate this with respect to r. तो क्या बनेगा, पावर आगे कम, r की पावर n and this is 3 cos square theta minus of 1. Write this equation number 3. Now I need this one. Partially differentiate 1 with respect to किसके साथ करना चाहिए, थीटा के साथ, है ना. तो ये क्या बनेगा, दिस गिव्स करली वी बाय करली ऑफ थीटा इज इक्वल टू. अब जब आप डिफरेंशिएट करते हो विद रिस्पेक्ट टू थीटा, योर आर इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट. तो ये आर की एन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो दिस इज 3 cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले पावर का डेरिवेटिव यानी 2 cos थीटा. ठीक है, इसकी पावर थी ना, तो अब cos थीटा का डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो दिस इज माइनस ऑफ साइन थीटा. माइनस 1 का डेरिवेटिव 0. तो करली वी बाय करली थीटा इज दिस टर्म. अब यहाँ रिक्वायरमेंट देखो, यहाँ है साइन थीटा से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय साइन थीटा. तो दिस इम्प्लाइज योर साइन थीटा आंसर साइन थीटा से मल्टीप्लाई. तो साइन थीटा curly v by curly of theta, this is equal to r की n, this is minus 6. You are multiplying with sin theta, तो cos theta is here and sin theta का बन जाएगा आपका sin square theta. Now differentiate this with respect to theta. Curly by curly theta of sin theta करली वी बाय करली थीटा. लेफ्ट हैंड साइड तो ये बन जाएगी, दिस इज आर की एन, टेक दिस माइनस 6 आउटसाइड. नाउ कॉस थीटा साइन थीटा, यू आर डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू थीटा. तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव साइन थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, डेरिवेटिव कॉस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा. ठीक है, अब इसमें यहाँ देखिए, यहाँ हमने किया इसको 1 बाय साइन थीटा से मल्टीप्लाई. तो यू विल मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन बाय, किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 बाय साइन थीटा. तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी बन जाएगी 1 बाय साइन थीटा, करली बाय करली थीटा ऑफ, दिस इज साइन थीटा करली वी बाय करली ऑफ थीटा. दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा आपका माइनस 6 आर की एन, साइन थीटा इज हेयर, 1 sin theta is this. So you will cancel these two. So here 2 cos square theta and this is minus and here is sin square theta.
तो आई वांट टू चेंज दिस इनटू कॉस, तो इट गिव्स 1 माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई करो, सो दिस गिव्स यू -6 आर की एन 3 कॉस स्क्वायर थीटा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू -6 एंड दिस इज व्हाट, इक्वेशन 1 देखो ये आ गया आपका 6b, ठीक है। एंड इक्वेशन 3 हमने ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी देखो ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 एंड दिस वैल्यू इज b, तो राइट इन दिस इज 4 एंड दिस इज 5। अब आपको गिवन कंडीशन क्या गिवन है, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड का सम जो है दैट इज गिवन टू मी 0, तो या तो आप दोनों लिखो एंड दैट इज इक्वल टू 0, या मैं ऐसा लिख रही हूँ कि -6v प्लस n इंटू n प्लस 1 v, ये आपकी राइट हैंड साइड बन जाएगी, और राइट हैंड साइड क्या गिवन है 0, तो हेयर -6 प्लस n स्क्वायर प्लस n ऑपरेटिंग ऑन v इक्वल टू 0। अब यहाँ क्या v 0 हो सकता है, नहीं, तो इसका मतलब कौन 0 है, n स्क्वायर प्लस n माइनस 6 इक्वल टू 0। मेक द फैक्टर, तो हेयर योर फैक्टर विल बी 3n माइनस 2n माइनस 6 इक्वल टू 0, तो n इंटू n प्लस 3 माइनस 2 आउटसाइड एंड दिस इज n प्लस 3, तो दिस गिव्स n इज इक्वल टू 2 और n is equal to -3. So they are the two possible values of n which satisfy the given differential equation. ठीक है, तो next question is, question क्या है, the equation curly u by curly t is equal to mu curly square u curly x square refers to the condition of heat along a bar without radiations. Show that if u is equal to a e की minus gx sin of nt minus gx where a, g, n are positive constant then g is equal to this। तो हमें क्या लेना है, u is given as function of x and t, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन हुए यहाँ पर, x and t, here u जो है दैट इज फंक्शन ऑफ x and t। आपकी हीट इक्वेशन का कोई क्वेश्चन है ये, तो ये आपकी इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, वो हम फ्यूचर में करेंगे भी। आपके पास वैसे एक बुक भी है जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के नाम से, तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर को आप सॉल्व करने का तरीका होगा, और ये इसका सॉल्यूशन गिवन है एक तरह से, तो ये सॉल्यूशन है, तो इस इक्वेशन को ये तभी सेटिस्फाई कर रहा है जब ये इस कंडीशन को ट्रू कर रहा है। तो हमें प्रूव करना है, तो हम स्टार्ट कैसे करेंगे, आई एम टेकिंग u इज इक्वल टू दिस एंड इसको इक्वेशन को मैं सेटिस्फाई ट्रू मान लूँगी, तो ये कंडीशन तभी ट्रू होगी जब g की वैल्यू आपकी क्या आएगी, √n/2μ, तभी ट्रू हो जाएगा। अब u अगर ये है, ये एक्सप्रेशन है, तो हाउ टू फाइंड करली u बाई करली ऑफ t, इसका मतलब क्या है, यू आर पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू t। जब आप t के साथ डेरिवेटिव करेंगे तो x विल बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो a तो आपको ही कांस्टेंट गिवन है, e की पावर -gx भी कांस्टेंट होगा, यानी आपका पार्शियल डेरिवेटिव होगा किसका, इस टर्म का, साइन nt माइनस ऑफ gx। अब ये a एज इज, e की -gx एज इज, पहले आप फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ साइन, साइन का डेरिवेटिव होता है कोस, तो एंगल रिमेन्स द सेम। अब यहाँ रूल चलेगा पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म, एंड नाउ हु इज इनसाइड टर्म, द होल एंगल इज योर इनसाइड टर्म, तो इट गिव्स यू a e की पावर माइनस ऑफ gx this cos term as it is। now the derivative of nt with respect to t, तो ये क्या बनेगा, n तो कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा। नाउ डिफरेंशिएशन t के साथ है, x इज ट्रीटेड एज कांस्टेंट, तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा 0, तो हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। अब आपकी पार्शियल में देखो, यहाँ पे u का पहले किसके साथ करना पड़ेगा, x के साथ, तो आई एम राइटिंग हेयर पार्शियली डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। जब आप x के साथ करेंगे तो दिस इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि इसमें x है, एंड दिस टर्म इज आल्सो फंक्शन ऑफ x, तो कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, u इंटू वी फार्मूला।
तो इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या कहोगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड टर्म। अब सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा, जस्ट मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देती हूँ, ठीक है। ओके, फिर प्लस यहाँ ब्रैकेट बड़ी लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव, देन फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब आप यहाँ डी वाई डी एक्स लिखना चाहें वो भी कर लें, या ऐसे सीधा लिख दें किसका डेरिवेटिव, एंड सेकेंड एज इट इज, तो साइन ऑफ एन टी माइनस ऑफ जी एक्स। अब इसे डिफ्रेंशिएट करो तो ये ए आएगा, यहाँ इसका डेरिवेटिव तो नहीं हो रहा तो ये टर्म एज इट इज, तो ये क्या दे देगा, ई की पावर माइनस ऑफ जी एक्स। नाउ डेरिवेटिव ऑफ साइन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस, एंगल रिमेन्स द सेम, माइनस जी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ज़ीरो, माइनस जी एज इट इज, और एक्स का डेरिवेटिव इज 1, ठीक है। क्योंकि एन टी तो आपका डिफरेंशिएशन तो एक्स के साथ चल रहा है ना, तो एक्स के साथ डेरिवेटिव करोगे तो टी का डेरिवेटिव 0 आएगा, प्लस नाउ कम टू द दिस, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है, वही आता है, तो यानी ई की माइनस जी एक्स एज इट इज, और माइनस जी एक्स इज योर इनसाइड टर्म, इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना होता है, तो माइनस जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के साथ करेंगे तो क्या आंसर आएगा, माइनस का जी, और ये टर्म एज इट इज, तो साइन ऑफ एन टी माइनस जी एक्स। अब यहाँ कुछ कॉमन होता है तो इसमें कॉमन ले लो, मुझे तो ये टर्म कॉमन नज़र आ रही है, ठीक है। तो यहाँ आपको मिलेगा ए ई की पावर माइनस जी एक्स, यहाँ साइन है, यहाँ कोस है, यहाँ साइन है। हाँ, आप चाहें तो माइनस जी कॉमन ले सकते हैं, तो यू कैन राइट हियर माइनस जी इज आल्सो हियर, ठीक है। तो ये आपको क्या दे देगा, ये टर्म आपने कॉमन ले ली है तो यहाँ कॉस बच गया आपके पास, तो दिस इज कॉस ऑफ एन टी माइनस जी एक्स, एंड हियर प्लस जी इज आउटसाइड, ई की माइनस जी आपने कॉमन ले लिया, तो दिस इज साइन एन टी माइनस ऑफ जी एक्स, एंड दिस इज क्लोज ब्रैकेट। तो राइट दिस, करली यू बाई करली 2 है, तो राइट दिस इक्वेशन नंबर 3। नाउ अगेन डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ऑन द सेम लाइन इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकेंड फंक्शन, तो माइनस ए जी बाहर, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, partial derivative of this whole term, so I write the symbol curly by curly x and this second function, then second function as it is and partial derivative of first function, तो e की power minus gx, this bracket start, so this bracket is closed here, you can write this minus ag is outside, so I am writing the left hand side here equal sign minus ag, e की minus gx as it is। now derivative of cos, cos का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन, एंगल सेम, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस इनसाइड टर्म विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो इट इज़ माइनस का जी, साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉस एन टी माइनस जी एक्स, इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनसाइड टर्म इज माइनस जी, एक्स का डेरिवेटिव 1, आई एम नॉट टेकिंग द डेरिवेटिव ऑफ एन टी का डेरिवेटिव क्या आएगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दिस इज 0, ठीक है। नाउ दिस एक्सप्रेशन एज इट इज एंड करली बाई करली एक्स ऑफ ई की माइनस जी एक्स, अब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम होता है तो ई की माइनस जी एक्स इंटू में माइनस ऑफ जी। अब यहाँ क्या करेंगे हम, देखो ये टर्म और माइनस ऑफ जी, दिस इज कॉमन टर्म, सो आई एम टेकिंग दिस आउटसाइड, यहाँ पर भी कॉमन आ जाएगा माइनस जी इसमें से, और ई की माइनस जी एक्स कॉमन, तो होल टर्म में से ई की माइनस जी एक्स और माइनस जी कॉमन, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन एन टी माइनस जी एक्स एंड प्लस का कॉस एन टी माइनस जी एक्स, मैंने यहाँ 2 लिखा, क्यों, क्योंकि मैंने नेक्स्ट टर्म में से ये टर्म देखो मैंने कॉमन ले ली, तो यहाँ बचा आपका कॉस, ये कंबाइन हो जाएगा एंड दिस टर्म इज प्लस। नाउ दिस टर्म एंड दिस टर्म यू कैन कैंसल आउट दिस, सो व्हाट आई ऑब्टेन हियर, ए जी
and this g. This gives g square. This minus minus is plus. This 2 is outside. E की minus gx as it is, and this is cos of nt minus gx. Now come to the equation number 2. Equation 2 is this. What is the answer of this? तो this a n आप डिवाइड में ले जाएंगे तो इट इज 1 बाय ए एन करली यू बाई करली टी इज दिस एक्सप्रेशन. तो इस टर्म की जगह पे आप क्या यूज़ कर सकते हो? 1 बाय ए एन करली यू बाई करली टी. नाउ ए इज पॉजिटिव कांस्टेंट. दिस इज गिवन टू मी. तो आई कैन कैंसिल दिस ए बाय दिस ए. तो अगर आप कैंसिल करते हैं तो आपको क्या मिलेगा? दिस गिव्स 2g square by n curly u by curly t, and the left hand side is curly square u curly x square. अब आपको गिवन डिफरेंशियल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखो क्या गिवन है. आपको गिवन है curly u by curly t. तो आई एम राइटिंग दिस एक्सप्रेशन. माई इक्वेशन इज लाइक दिस, curly u by curly t. तो ये यहाँ पे एक्सप्रेशन मुझे 1 बनाना है. तो ये टर्म यहाँ चली जाएगी, ये टर्म डिवाइड हो जाएगी. तो यानी कि n अपॉन 2g स्क्वायर करली स्क्वायर u बाय करली ऑफ यहाँ x स्क्वायर है. ठीक है, ये तो मुझे पार्शियल डेरिवेटिव करके मिला आंसर. एंड आपके डिफरेंशियल इक्वेशन में यहाँ पे क्या गिवन है? करली u बाय करली t इज इक्वल टू म्यू करली स्क्वायर u करली x स्क्वायर. ठीक है, आपके क्वेश्चन में ये गिवन है. तो अब आप क्वेश्चन में सॉल्व करते हो ये मिलता है, और वैसे आपको ये गिवन है. इसका मतलब ये एक्सप्रेशन किसके बराबर होना चाहिए? इसके इक्वल होना चाहिए तभी. तो दिस इम्प्लाइज यू कि क्वेश्चन हमें कंडीशन जी पे निकालनी है. ठीक है, म्यू की और एन की फॉर्म में होगा. मुझे इक्वेशन ये वाली गिवन है कि मैं अगर यू की वैल्यू इक्वेशन 1 से पिक करती हूँ तो माई आंसर विल बी दिस वन. तो मैंने जब पार्शियली डिफरेंशिएट किया तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिला. यानी ये जो टर्म है मेरी ये क्या होनी चाहिए? म्यू. यानी म्यू इज इक्वल टू एन बाई 2g स्क्वायर. अब बाई चांस ये है कि कंडीशन में जी निकालना है तो यहाँ से आप जी निकाल दीजिए. तो जी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? n बाई 2 म्यू. तो व्हाट इज जी हियर? अब आपको यहाँ पे देखो वैसे स्क्वायर रूट करते हैं तो वी ऑब्टेन प्लस माइनस साइन. बट क्वेश्चन ने मुझे कहा है ए जी एन आर पॉजिटिव कांस्टेंट. सो मैं यहाँ पे जो नेगेटिव पॉसिबिलिटी है उसको एलिमिनेट कर दूंगी. तो आई विल राइट ओनली n बाई 2 ऑफ म्यू. यही हमें प्रूव करना था. ठीक है.